तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है और किसी भी स्टॉक में टारगेट कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखो, स्टॉप लॉस, स्टॉप मतलब रोकना, लॉस मतलब नुकसान। तो स्टॉप लॉस का क्या मतलब हुआ? नुकसान को रोकना। तो नुकसान को रोकना कैसे? नुकसान को रोकने से पहले हमें ये देखना है कि नुकसान हो क्यों रहा है। ठीक है, तो अब मैं जनरल रीज़न बताऊंगा जो डेली लाइफ में आपको देखने मिलता है, जिसके कारण लॉसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर बेस्ड लॉस। ठीक है, आपने कोई इंडिकेटर लगाया, वो फेल कर गया, काम नहीं किया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न एलोकेशन बेस्ड। आपने ठीक से क्वांटिटी नहीं डिसाइड की, आपने ठीक से पैसे एलोकेट नहीं किए और आपको लॉस हो गया। ठीक है, तीसरा इमोशन बेस्ड। ये आपने फोमो में एंट्री ले ली, आपने स्टॉक रीड नहीं किया, अब अचानक से लॉस हो गया। ठीक है, मे बी आपने यूट्यूब देखा, टेलीग्राम देखा और कहीं से आपको स्टॉक की न्यूज़ मिली और आपने तुरंत एंट्री ले ली बिना चार्ट रीड किए और लॉस हो गया। ठीक है, तीसरा। चौथा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। आपने देखा, आपने ये वो कौन सा CNBC देखा, उस पर किसी ने स्टॉक बताया, आपने ले लिया और रिवर्स हो गया स्टॉक, उसमें लॉस हो गया। ठीक है, पाँचवा एपिटाइट बेस्ड। आपने औकात से ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली, आपको लॉस हो गया। ठीक है, छठा लैक ऑफ टाइम। आप ऑफिस में हो, आपने ट्रेड लिया, अचानक से मैनेजर ने बुला लिया, TL ने बुला लिया, TL मतलब टीम लीड, बॉस ने बुला लिया, आपको स्क्रीन छोड़ के जाना पड़ा, मोबाइल देख नहीं रहे हो, आधे एक घंटे से लॉस हो गया। लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो कि एक बार में एक ही ट्रेड लेना है, आपके पास 1000 है, सारे ऑप्शन में लगा देने हैं और एक बार में ही 1 लाख कमा लेने हैं, ये मेंटालिटी से उतर रहे हो, लॉस हो गया। आठवां रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, आपका रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। ठीक है, आपने 10 रुपये लगाए हैं 1 रुपये कमाने के लिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड का पता ही नहीं है, उस बेसिस पे लॉस हो गया। नाइन्थ फाइनेंशियल प्रेशर। आपके पास जॉब नहीं है, आपके घर में पैसों की बहुत तंगी है, तो उस कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रेड लेते हुए, आपको हर ट्रेड सही करना है, हर ट्रेड में जीतना है, ऐसा, उस कारण लॉस हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको उस कारण लॉस हो गया। ये 10 मेजर रीज़न है जिसके कारण कोई भी बंदा ट्रेडर लॉस खाता है। ठीक है, आप देख लो आप किस कारण लॉस खा रहे हो। अब मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट। ठीक है, कि बचना कैसे है। सबसे पहले इंडिकेटर बेस्ड लॉस। ठीक है, जैसे मान लो आपने RSI है, ठीक है, सॉरी ये RSI है। ठीक है, आपने सुना 70 पे सेल करते हैं, 30 पर बाई करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल RSI स्ट्रैटेजी है। आपने 70 पे सेल किया, स्टॉक और ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने 30 पर बाई किया और स्टॉक और नीचे गिर गया, आपका लॉस हो गया। ठीक है, दूसरा आप मान सकते हैं EMA बेस्ड। ठीक है, हाँ, EMA सपोज आपने सुना है ये 20 EMA है। ठीक है, आपने सुना है 20 EMA के नीचे स्टॉक आया, सेल कर दो, ऊपर आया बाई कर दो। ठीक है, आपने यहाँ सेल किया, स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया और ऊपर चला गया, आपने यहाँ बाई किया, यहाँ से नीचे गया। ठीक है, वहाँ लॉस हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। ठीक है, ये सारे EMAs है 10, 20, 50, 100 और 200, ये RSI है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये ब्लैक लाइन 20 EMA है। ठीक है, आपको किसी ने बताया कि 20 EMA के नीचे सेल कर देना, ये 20 EMA के नीचे आया। ठीक है, आपने यहाँ सेल किया, स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया। दूसरा RSI बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल देखो, इसका RSI 73 है। ठीक है, आपने इसके हाई पे सेल किया, स्टॉक यहाँ गया, यहाँ तक आया,
आपने यहीं सेल किया और ऑलमोस्ट यहाँ तक आया और यहाँ से और ऊपर चला गया, यहाँ लॉस हो गया। ठीक है, आपको किसी ने बताया कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखे, सेलिंग वॉल्यूम है, चाहे बाइंग वॉल्यूम दिखे तो बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है, आप भी घुस जाओ। सेलिंग वॉल्यूम दिखे, बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है, आप भी सेल कर दो। यहाँ सेलिंग वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ से रिवर्स हो गया स्टॉक। देखो, इंडिकेटर बेस्ड लॉस, ठीक है, इसको लॉस से बचने का एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर ही मत यूज़ करो, डू नॉट यूज़ इंडिकेटर। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके तो सारे काम इंडिकेटर पे ही होते हैं, आप RSI यूज़ करते हो, आप EMA यूज़ करते हो, अगर हम इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। देखो, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो वो बस एक चीज़ को फॉलो करता है, वो है प्राइस। ठीक है, आपको प्राइस समझ में आनी चाहिए। प्राइस कैसे समझ में आएगी? कैंडल्स को देख के। आप प्राइस को कैंडल से रिलेट करो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बताता हूँ कैसे। सारे इंडिकेटर हटा दिए, ठीक है, यहाँ देखो कोई इंडिकेटर यूज नहीं है, मैं सिंपल चीज़ें बताता हूँ। ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, इसके नीचे गया, यहीं पे सपोज यहाँ पे आपने RSI 70 के आसपास मान लिया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तक आया तो आपको खुशी होने लगी, बट एक्चुअली इंडिकेटर हटा दो, सिर्फ कैंडल पे फोकस करो। ये बड़ा रेड कैंडल बना, इसका लो कट हुआ? बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल से लो कट होना चाहिए, ये सिंपल रूल है। ठीक है, और प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तो ही जाके एंट्री ली जाती है। सिर्फ बड़ा रेड कैंडल आपको दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है, ठीक है, ये बड़े रेड कैंडल से लो का स्टॉप लॉस काटा गया। ठीक है, ये प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, अगर ये रेड कैंडल नहीं बनता तो सारे घुसते ही जाते ना, उनका स्टॉप लॉस काटा गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। ये होता है साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ देखो सेम वो चीज़ हो, यहाँ से 2135 था और यहाँ 1995 आया, 2135 माइनस 1995, ठीक है, ऑलमोस्ट 6.5% स्टॉक गिर गया। सबको गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है भाई, तो सब तो एंट्री लेंगे ही ना, सब एंट्री लेंगे तो रिवर्स होना तो बनता ही है। अब यहाँ आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, यानी ऑपरेटर घुसा हुआ, लेकिन ये देख रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल अगर मूव कर रहा है अगेंस्ट में, तो आप एंट्री कैसे ले सकते हो? एंट्री ले पाओगे? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ तो बनना चाहिए ना, जो इसका लो कट करे, अगर लो ही नहीं कट कर रहा है तो आप कैसे एंट्री ले लोगे? दूसरी चीज़, इंडिकेटर हमेशा आपका बायस्ड व्यू बनाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है। एक ये चीज़ है कि जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट से दूर रहना। ठीक है, अब जैसे मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग का आइडिया है, आप कहोगे कि इतनी जल्दी चार्ट ट्रेडिंग कैसे सीख लें, ये कैसे कर ले वो कैसे कर लें, तो भैया बात सिंपल सी है, इंडिकेटर हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, वहाँ स्टॉप लॉस हंट करना ईजी रहता है। ये प्राइस का मूवमेंट ऐसे पता चल रहा है ना, ये तो हमको मुझे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ जैसे बाइंग है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए ये वी शेप रिकवरी हो रही है, ठीक है, वी शेप रिकवरी होती है तो जब हाई कट होता है तो मोमेंटम आता है स्टॉक में। ये आपको चार्ट पैटर्न से पता चल जाएगा, जितने ज़्यादा स्टॉक रीड करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ होता है। ये सब इंडिकेटर नहीं रोक पाएगा, वो RSI कितना ही ऊपर क्यों ना हो जाए, ये सब स्टॉक के चार्ट में ऑलरेडी मोमेंटम आ गया हुआ है, तो RSI उसे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है पर वो टेम्पररी ही रहता है, और स्टॉक देखो लाइफ टाइम हाई पे ही पहुँच गया हुआ है। ठीक है, जनरलाइज कॉन्सेप्ट से दूर रहे। अब सपोज किसी ने ये सेल किया हुआ है, ठीक है, अब सेलिंग में क्या रहता है कि ऊपर ये रहता है, ये स्टॉप लॉस लगा देते हैं, नीचे रहता है, यहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है भैया, ये सबको पता है। अगर जो चीज़ सबको पता है अगर वो करोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो बाकियों को मिल रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड जैसे ये देखो, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये सिर्फ आपको नहीं दिख रहा, ये सबको दिख रहा है कि ऊपर कट हुआ तो बाई कर लेंगे, नीचे कट हुआ तो सेल कर लेंगे, अगर ऊपर कट हुआ तो स्टॉप लॉस ये रखेंगे, नीचे कट हुआ तो स्टॉप लॉस ये रखेंगे। ये हर किसी को पता है भाई, स्टॉप लॉस हंट होना ही होना है। अगर आप अगर ये सिंपल फार्मूला भी यूज़ कर रहे हो तो इसमें भी तरीका होता है बफर यूज़ करने का। ठीक है,
एग्जैक्टली यहाँ नहीं रखना, थोड़ा ऊपर। अगर सपोज जैसे ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर कंसोलिडेशन खेल रहे हो तो बफर ये नहीं रखोगे, थोड़ा नीचे रखोगे। अब आप ये बोल सकते हो कि अगर बफर नीचे रखेंगे तो हमारा तो स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, तो वैसे किसमें कैसे वो डील करेंगे? तो देखो भाई सिंपल है, मैं समझाता हूँ। स्टॉप लॉस क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सपोज आपके पास 20,000 रुपये, ठीक है। ए नाम का स्टॉक है जिसका प्राइस है 1,000, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके पास कितनी क्वांटिटी आएंगी? 20, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है 200 रुपये का, कि आपने डिसाइड किया कि 200 का ही मुझे लॉस करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होगा? मीन्स 10। अगर स्टॉक 10 पॉइंट नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। बस स्टॉप लॉस को फ्लेक्सिबल कैसे बनाना है? आपको क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज ये क्वांटिटी को मैं 16 कर देता हूँ, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाई 16। अब स्टॉप लॉस पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। क्वांटिटी को मैं अगर 10 कर देता हूँ तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो आप क्वांटिटी रिड्यूस करके भी चैन से ट्रेडिंग कर सकते हो, सुकून की सांस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी है तो वैसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं, चलो आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो वैसी जगह इंडिकेटर जब कोई भी आपकी स्ट्रेटजी यूज़ करे तो वैसी जगह स्टॉप लॉस नहीं लगाना जो बहुत ही जनरलाइज्ड हो। जहाँ हर कोई स्टॉप लॉस लगा रहा है वहाँ स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे देखो ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ये देख लो, ये इस ग्रीन कैंडल, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा, जब आ गया अब ये ठीक कैसे होगा पता नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसका बॉटम पे स्टॉप लॉस होगा, इसने बॉटम ब्रेक किया और यहाँ से रिवर्स हो गया, सबका स्टॉप लॉस हिट किया और रिवर्स हो गया। स्टॉक को जाना ऊपर ही गया, सबका स्टॉप लॉस कट किया और ऊपर गया, क्योंकि जनरलाइज सबका स्टॉप लॉस है, या तो इसका बॉटम या तो इसका बॉटम। ये जनरलाइज है, सब यही लगा रहे होंगे और ऑपरेटर को ये बात पता होती है, क्योंकि मोस्टली लोग यही बताते हैं, यही पढ़ाते हैं। तो वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है जो जनरलाइज्ड है, ठीक है। जनरलाइज कॉन्सेप्ट से दूर रहें, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीखें, और ये सब एक रात पहले डिसाइड करें कि किस स्टॉक में काम करना है और कितनी क्वांटिटी और कितने पैसे डालने हैं, ठीक है, सिंपल। उस हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड होगा। दूसरा है एलोकेशन बेस्ड, ठीक है। अब देखते हैं एलोकेशन बेस्ड में क्या होता है। सपोज एक स्टॉक है, ये है, एक स्टॉक ये है और एक स्टॉक ये है, ठीक है। इसमें आपने लगाए 1 रुपये, 1 रुपये, इसमें आपने लगाए 1 रुपये, इसमें आपने लगाया 10 रुपये, ठीक है। अब बताइए अगर ये चीज़ बढ़ के इसमें आपको हो रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट, इसमें आपको हो रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये 5 टाइम्स हो जाता है मतलब 50, अगर ये लॉस दे देता है, नहीं ऐसे नहीं, ये सही नहीं हुआ। हाँ सपोज़ आपने क्वांटिटी खरीदी है इसकी 10, 10 और ये 10 रुपये लगाएं तो इसमें 100 आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कि तीनों सेम स्टॉक है, या फिर चलो अलग अलग ही मान लेते, ठीक है। ये स्टॉक रन करता है 10 पॉइंट, तीनों स्टॉक 10-10 पॉइंट रन कर रहे हैं, ठीक है। इस पर समझाता हूँ। ए स्टॉक है, बी स्टॉक है, सी स्टॉक है। ए स्टॉक में आपने पैसे लगाए 1 रुपये, क्वांटिटी आई 1। बी में भी आपने सेम किया, सी में भी, सी में आपने लगाया 10, क्वांटिटी आई 10 आ गई, ठीक है। अब सपोज ये मूव करता है 10 पॉइंट्स, ठीक है।
ये मूव करता है 10 पॉइंट्स, ये मूव करता है -10 पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा? इसमें प्रॉफिट होगा 10 रुपये, इसमें प्रॉफिट होगा 10 रुपये, इसमें लॉस होगा 100 रुपये का। ओवरऑल लॉस इक्वल टू +10 +10 -100 इक्वल टू -80। अब देखो हुआ क्या, अलग अलग 1 रुपये और 1 रुपये इसमें एलोकेट सॉरी, इसमें 1 रुपये एलोकेट किया, इसमें 1 रुपये एलोकेट किया, इसमें 10 रुपये एलोकेट किए, ठीक है। अब ये दोनों स्टॉक अगर सेम मूव दे रहा है तो दोनों का प्रॉफिट सेम है, ठीक है। लेकिन अपने इसमें पैसे ज़्यादा लगा, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आई, मूव इसने भी 10 पॉइंट का ही दिया लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और आपका लॉस कितना हो गया 100 रुपये का। सपोज मैंने इसमें भी 1 रुपये लगाए रहते, क्वांटिटी आती 1, 10 का नेगेटिव जाता, 10 रुपये का लॉस होता। तो ओवरऑल क्या होता, +10 और -10 यानी 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो रूल ये बोलता है कि सेम अमाउंट एलोकेट करना है, ठीक है। जितने भी स्टॉक लेना है सेम अमाउंट एलोकेट करना है। सपोज आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और 5 स्टॉक लेना है, ठीक है। तो ईच स्टॉक में 20,000 विल बी एलोकेटेड, ठीक है। एक स्टॉक में 20,000 लगाने हैं और 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 के 5 स्टॉक लेना है, ठीक है। अगर क्वांटिटी सेम रहती है, देखो क्वांटिटी सेम है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में, क्वांटिटी जबकि इसकी एक की ही ज़्यादा थी और दोनों की सेम थी, तो देखो एक रिवर्स हुआ और ओवरऑल आप लॉस में आ गए। 2 स्टॉक में प्रॉफिट था 10-10 रुपये का, तीसरे में सीधे 100 का लॉस हो गया। इसलिए इक्वल अमाउंट यानी इक्वल मनी एलोकेट करना है, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी नहीं, इक्वल अमाउंट एलोकेट करना है। तीसरा इमोशन बेस्ड, ठीक है। सिंपल रूल, बिना स्टडी के कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने कहीं से ये सुना कि न्यूज़ है या फिर कोई यूट्यूबर दे रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस पीपल ही आपको बता रहा है, यहाँ तक कि खुद अगर मुकेश अंबानी आके बोले कि अब रिलायंस का स्टॉक भागने वाला है, पर्सनल स्टडी ज़रूर करें, पर्सनल चार्ट ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं आता है मत ट्रेड लो, सिंपल है, सुकून रहेगा, ठीक है। फोमो से आने से बेटर है अपनी स्टडी पे भरोसा रखो, बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। दूसरों के सहारे कब तक जियोगे, कब तक ट्रेड ले लोगे। चौथा है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, सिंपली अवॉइड करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली सेवियर इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप चलो न्यूज़ से पैसे कमा भी लोगे, लेकिन न्यूज़ बड़े प्लेयर के द्वारा ही बनाई जाती है ताकि छोटे प्लेयर न्यूज़ सुने और स्टॉक में घुसे और वहाँ वो एग्जिट करे और आप लोग को माल चिपका दे, ठीक है। तीसरा है एपेटाइट बेस, ठीक है। इसमें क्या करना है, औकात से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट नाइट बिफोर ट्रेडिंग डे स्टडी करनी है और कैपिटल कितना एलोकेट करना है, कितना लॉस देख सकते हैं, ये सब डिसाइड करना है। ट्रेडिंग आवर में ट्रेड्स नहीं ढूंढना, जो प्रीवियस नाइट में स्टॉक देखे थे उसमें ही ट्रेड लेना है। सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपको इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतना स्टॉप लॉस, इतना का लॉस देख सकता हूँ, 200 रुपये का देख सकता हूँ, 100 रुपये का देख सकता हूँ, उस हिसाब से आपने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, तो भैया जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% जीतोगे ही जीतोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डैट कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपकी कोई स्टडी नहीं है, आपने रैंडम ट्रेड्स लिया,
ठीक है, लैक ऑफ टाइम वेस्ट, ठीक है। तो देखो, आप ऑफिस में बैठे हो, ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो ऑफिस में इंट्राडे ट्रेड्स बिल्कुल ना लें, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ट्राई स्विंग ट्रेड्स, ठीक है, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या ऑप्शन सेलिंग ऑफ OTM स्ट्राइक प्राइसेस। अगर आपको, पहली बात तो आपको ऑफिस में ये सब खतरों के खिलाड़ी वाला काम नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हो तो स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या दूर की कोई ऑप्शन सेल कर सकते हो। उसमें रिस्क कम रहता है और थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है। बाइंग कर रहे हो तो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऑप्शन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। 7th है लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे नहीं है। तो देखो भाई, स्टॉक मार्केट का अनदर नाम है मनी मार्केट। मनी मार्केट में पैसे नहीं है तो कैसे काम चलेगा। एक तरफ ऑपरेटर है जिसके पास 10,000 करोड़ है, एक तरफ आप है जिसके पास 10,000 रुपये। आप कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, एक ख़राब दिन सारा कैपिटल उड़ जाएगा। आपने बहुत बॉक्सिंग की बहुत प्रैक्टिस कर ली, सपोज बहुत अच्छे से आपने बहुत प्रैक्टिस की, ठीक है, और सामने वाला ऑपरेटर है जिसके हाथ में गन है, वो तो एक बार गोली मारेगा और आपका खेल ही खत्म हो जाएगा, चाहे आप हाथ से कितना ही अच्छा बॉक्सिंग क्यों ना कर लेते हो। आप उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, उसके पास गन है यार। गन से लड़ने के लिए आपके पास भी गन होना चाहिए, या फिर आपके पास बंदूक होनी चाहिए, या फिर टैंक लेके आ जाओ। तो बराबर की लड़ाई होती है या फिर अच्छी खासी लड़ाई होती है। अब पहले ही आप में ये मेंटालिटी बना ली हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसी से काम करूँगा। अरे भाई कमाओ ना यार, कमा के लाओ, अभी क्यों घुसना है तो, ठीक है। रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ। रिस्क मतलब कितना जाने के चांसेस हैं, रिवॉर्ड मतलब कितने आने के चांसेस हैं, ठीक है। सपोज आपने रिस्क लिया 2 रुपये, रिवॉर्ड लिया 1 रुपये का, ठीक है, टोटल ट्रेड्स 10, ठीक है, विन 5 लॉस 5, ठीक है। तो टोटल लॉस 5 × 2 क्योंकि रिस्क 2 का था यानी 10 का, टोटल प्रॉफिट यानी 5 × 1 क्योंकि रिवॉर्ड बस 1 का, ठीक है, यानी 5, ओवरऑल -10 का लॉस प्लस 5 का प्रॉफिट यानी -5 का लॉस है, ठीक है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो अगर आप 10 ट्रेड में 5 जीत रहे हो 5 हार रहे हो तो आप ओवरऑल लॉस में हो। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। आपने रिस्क लिया 1 का, आपने रिवॉर्ड लिया 2 का, ठीक है, टोटल ट्रेड्स थे विन 5 लॉस 5, टोटल लॉस 5 × 1 ये हो जाएगा 5, टोटल प्रॉफिट 5 × 2 ये हो जाएगा 10, ओवरऑल +5 +10 -5 यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सिंपल है। तो देखो सिमिलर नंबर ऑफ विन्स और लॉसेस है तो भी आप 5 पॉइंट ऊपर हो, ठीक है। अब मान लो विन है 4, लॉस है 6, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, तो कितना हो जाएगा, विन हो जाएगा 2 × 4 = 8, लॉस हो जाएगा 6 × 1 = 6, ओवरऑल 8 - 6 = 2 प्रॉफिट। यहाँ तक कि लॉस ज़्यादा भी है, विन 4 ही है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो, ठीक है। ये देखो विन कर देते हैं 3, लॉस कर देते हैं 7, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड सेम रखते हैं 1:2, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6, 7 × 1 ये हो जाएगा 7, ओवरऑल +6 - 7 =
-1। 7 लगातार ट्रेड में अगर आप लॉस कर रहे हो और 3 जीत रहे हो तो जाके आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, रिस्क शुड ऑलवेज बी लेस देन रिवॉर्ड, ठीक है। इस केस में अगर रिस्क आपका कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो अगर आप नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा भी है तो भी आप मैनेज कर सकते हो अपने लॉसेस को। प्रॉफिट तब भी हो सकता है अगर आपका लॉस ज़्यादा है तो, ठीक है। ये हमने देखा 6 लॉस था, 4 विन था, तब भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट ही था 2 रुपये का, ठीक है। तो ट्राई करो फॉर रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 2:5, ऐसा। इसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो, ठीक है। रिवर्स ट्राई मत करने लगना, लग जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर है, ऐसे में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर है, जॉब ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, कमाना स्टार्ट करो। इसके भरोसे मत रहो कि 5,000 से मैं 5 लाख बना लूँगा, एम्पायर खड़ा कर दूंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 से 5,000 करोड़ बना लिया। उसके बाप ने सॉरी, उनके पापा के पास अच्छे खासे पैसे थे, उनकी फैमिली रिच थी। ऐसी स्टोरीज़ बनाई जाती है, ठीक है, ताकि लोग सुने, मोटिवेट हो, इस सेक्टर में आए और ऐसा सोचिए कहीं ना किसी को फ़ायदा ही होता है। गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ कहानी बना रही है तो उन्हें टैक्स मिल रहा है, ऑपरेटर कहानी बना रहा है तो उनको बकरे मिल रहा है, ठीक है, जिन पे वो अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकें, प्रॉफिट कमा सके, अपना माल चिपका सकें। दूर रहो ऐसी चीज़ों से, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है, कहीं से पढ़ो, कहीं से सीखो, ठीक है। बुक्स मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट रीड करना है, ठीक है। गिव लेस टाइम टू सोशल मीडिया, बुक, न्यूज़ चैनल एंड मोर टाइम टू स्टॉक चार्ट्स, ठीक है। हर चार्ट का एक अपना स्पीड होता है, अपना मूवमेंट होता है, ठीक है, अपना बिहेवियर होता है, वो कोई और नहीं बताएगा, वो चार्ट बताता है। चार्ट रीड करो, बैलेंस शीट रीड करो, ठीक है। सीखो कैसे करते हैं, किसी से भी सीखो, लेकिन सीखो। अगर आप नहीं सीखोगे, रैंडम ट्रेड्स लोगे तो ऑब्वियसली लॉस होंगे, कोई स्टॉप लॉस आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए पहले नॉलेज गेन करो, कहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल से करो, किसी और के चैनल से करो, सीखो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लो, फिर चार्ट रीड करना स्टार्ट करो। इंडिकेटर्स बिल्कुल भी यूज़ मत करो, ठीक है। इंडिकेटर्स यूज़ मत करो, चार्ट देखो, बिना प्राइस को रीड करना सीखो, ठीक है। अब सपोज़ आपके पास 10,000 करोड़ है, ठीक है, तो एक ऑपरेटर ये थोड़ी ना देखता होगा कि कहाँ मारू बोजू बनाए ग्रीन, मैं उसके टॉप पे बाई करूँगा, या कहाँ RSI 20 है, मैं वहाँ बाई करूँगा। वो प्राइस रीड करता है कि कौन सा सही प्राइस है, वहाँ बाई करना, ठीक है, और वही बाई करता है। तो अगर आप ऑपरेटर की मेंटालिटी से नहीं खेलोगे तो फिर जीतोगे कैसे ऑपरेटर से, तो ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि ऑपरेटर की मेंटालिटी रखनी है, प्राइस को रीड करना, इंडिकेटर्स को नहीं, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स प्राइस के बेसिस पे ही बने हैं। ये सारे थे। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, चार्ट पे मैं बता देता हूँ थोड़ा और अच्छे से। सपोज़ अनंत राजा, ठीक है, अब टारगेट कैसे डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना, अब मैंने यहाँ एंट्री ली इसके टॉप पे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस जनरलाइज सबको यहीं रखते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज स्टॉप लॉस ये रहता है। अब थोड़ा बफर लेंगे क्वांटिटी रिड्यूस करके। ट्रेल कैसे करना है, आपने यहाँ बाई किया, स्टॉक बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक आपने खाया, ठीक है, फिर ये तीसरा कैंडल थोड़ा सा रिवर्स हुआ। अब आप स्टॉप लॉस बना लो कि प्रीवियस डे कैंडल का लो हो, वैसे लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेल करना। सबसे सिंपल तरीका है कैंडल बेस्ड, ये डेली है, पर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। आप ये टाइम फ्रेम मत देखना, मैं कैंडल्स पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ आपने बाई किया, सपोज इसमें आपने 647 पे बाई किया, यहाँ तक गया, ऊपर आया, और ये यहाँ पे थोड़ा सा रेड, उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो प्रीवियस डे का ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट
662 गया, 647 से स्टॉप लॉस आपका कट हुआ है इसके लो पे, यानी 662 पे, 647 माइनस 662, आराम से 2.5%, 2.3% बना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने उतना ट्रेल किया और निकल गए। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने मैनेज किया यहाँ नहीं एग्जैक्टली, तो नीचे बफर लेके दूसरा स्टॉक देखते हैं। कैंडल के ही बेसिस पे आप स्टॉप लॉस डिसाइड करो, कैंडल के ही बेसिस पे आप टारगेट डिसाइड करो। ठीक है, जैसे ऑलरेडी एक बड़ा कैंडल बन चुका है, अगर साइकोलॉजी देखते हैं तो दूसरा एक और बड़ा कैंडल बन चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, तो आप इसके टॉप पे भी एग्जिट कर सकते हो। आपका पेट भर गया, आपने 647 पे बाई किया और ये 688 तक गया, ऐसे देखे तो। ठीक है, 688 और 647 कितना का डिफरेंस है, आपको ऑलमोस्ट 6.3% मिल रहा है। ठीक है, अब सपोज आपको 6.3% मिल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने 5% का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया आपका 5% की, 5% आएगा तो मैं कट कर दूंगा, नहीं तो और ट्रेल करूँगा। सपोज 6.3 से हो गया 7, तो 5% मैं मूव कर दूंगा 6% पे स्टॉप लॉस पे। ठीक है, इस तरह ट्रेल करते जाओगे ना तो जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, जैसे फ्रेडन है। ठीक है, अभी बाइंग बता, भी सेल बताता हूँ। जैसे यहाँ इसके टॉप पे आपने सेल किया, सॉरी इसके बॉटम पे आपने सेल किया। ठीक है, स्टॉप लॉस ये नहीं रखना, थोड़ा ऊपर रखना बफर लेके, क्योंकि ये जनरलाइज होता है स्टॉप लॉस और ये हंट किया जा सकता है ईजिली। ठीक है, थोड़ा बफर ऊपर लिया, क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया, ये डाउन आया, इसका हाई कट हुआ नहीं कट हुआ, ट्रेल करो। इसका हाई कट हुआ, अगले कैंडल नहीं हुआ, ट्रेल करो। इसका हाई कट हुआ नहीं हुआ, ट्रेल करो। अब देखो ये तो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। अगर आपने इसके लो पे वो किया, सेल किया 1701 और 1471, 1701 1471, ठीक है, 13.5% का ये डाउन है यहाँ से यहाँ तक। सपोज आपने जैसे 3% का, यहाँ देखते हैं, डे 1 आपने सेल किया। ठीक है, डे 2 आपको वेट करना है एसएल हंट का, अगर नहीं हुआ तो डाउन जाने दो। सपोज डे 2 पर प्रॉफिट 2% है, तो आइदर आप सेकेंड डे कैंडल को अब स्टॉप लॉस बना लो, या 0.5% या 0.1% को, 0.5 या फिर 1% को स्टॉप लॉस बना लो कि ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, ट्रेल करोगे। डे 3 पे स्टॉक दिया 5%। अब नेक्स्ट कैंडल के हाई को, ये वाले डे 2 का हाई था ये, पहले ये स्टॉप लॉस था थोड़ा ऊपर, अब इसके हाई को, एग्जैक्ट हाई को बना लो। ठीक है, अगर ये कट नहीं और नीचे हुआ तो इसके हाई को बना लो, ये कट नहीं और नीचे हुआ तो इसके हाई को बना लो। इधर ऐसे कर लो, नहीं तो स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। सपोज स्टॉक तीसरे दिन में 5% दे दिया, तो नेक्स्ट कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मान लो, या 3% का स्टॉप लॉस ले लो और ट्रेल करो। कोई भी इंडिकेटर यूज़ मत करो, सिंपल कैंडल का यूज़ करो, प्राइस का यूज़ करो और आराम से ट्रेल करते जाओ, बेस्ट मेथड है, बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सपोज़ ये बड़ा कैंडल ऐसे दिखा आपको, ठीक है, इसको कट नहीं किया और यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक आते आते आपने ऑलमोस्ट 7-8% मिल गए, तो एग्जिट ले लो, क्योंकि 10% से पर आने के यहाँ तक 10% था, 12.5% था शायद, तो एक बार तो रिवर्सल आएगा ही ना 10% 12% पे, तो वहाँ आप अपनी भूख को ख़त्म करो और एग्जिट हो जाओ, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर रहे हो, ट्रेल नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है रिवर्स हो जाए अचानक से और पूरा प्रॉफिट ही उड़ जाए। तो वैसे केसेस में आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है और कैंडल्स को इम्पॉर्टेंट तरीके से एनालाइज करके आप ट्रेल करो। ठीक है, तो बेस्ट वे टू सेट टारगेट
इज बाय ट्रेलिंग योर प्रॉफिट। मार्केट ना मेरे मामा का है ना आपके फूफा का है, एक टारगेट फिक्स करना उतना ही चाहिए, उतना नहीं मिलेगा आपको ट्रेल ही करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट ट्रेल करो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बेसिक कैंडल्स वगैरह या फिर स्टॉक कैसे रीड करें, चार्ट कैसे रीड करें, इसकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आप वहाँ देख सकते हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।